विनोद जी, बहुत से लोगों का सपना होता है सीआईएफ जवान बनने का, उस नौकरी को पाने का, लेकिन आपने उसको छोड़कर अपने सपनों को चुना। उस पर क्या कुछ भी? जॉब एक निर्धारित पूंजी, निर्धारित पहचान के लिए है। बाकी जॉब सिपाही की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना चाहते हो तो आपको बिजनेस लाइन में आना चाहिए। कोई भी काम करो, और काम सभी अच्छे हैं। और हमारा जो है दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है कि आप कम से कम पूंजी में भी अपना काम व्यापार शुरू कर सकते हो। आपके सामने ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था? वैसे तो सुबह उठते ही पर डे चैलेंज ही होता है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही जीवन है। सुबह उठने के बाद अपना एक भी कोई गोल बना लो, उसको शाम तक पकड़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन में हो ही जाएगा वो। एक ही फील्ड में आप कंटिन्यू काम करोगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। आप बार बार फील्ड छोड़ोगे, अभी देखो कोई काम स्टार्ट करा, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, भाई इसमें कम पैसे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आतंकवाद डूअर डेविल पे हो गया, बिल्कुल मरो या कुछ करो। आतंकवाद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? आतंकवाद की सीमाएं तो राजस्थान में मिली हुई है, पाकिस्तान की, गुजरात में मिली हुई है, लेकिन वहाँ एक विशेष जाति है जो वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देती है, उनकी हेल्प करती है। उनके हेल्प के बिना आतंकवाद संभव नहीं है बिल्कुल। क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? बिल्कुल होता है जी, आतंकवाद का धर्म। पाकिस्तान एक आतंकवाद का धर्म का ही देश है। मतलब आर्मी अपना काम करे, लेकिन आर्मी चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती। अगर मेरे घर में मैं किसी को पनाह दे रहा हूँ, मैं किसी को छुपा के बैठा हूँ, आप मेरे पास बैठे हो, तो बाहर से फोर्स की चाहे गाड़ी पेट्रोलिंग भी कर रही है, उसे थोड़ी पता है। जब घर में ही जयसिंह पैदा हो रहे हैं, जयचंद पैदा हो रहे हैं, तो फिर आर्मी फोर्स क्या करेंगी? अगर वहाँ का लोकल बंदे उनको पनाह ना दें, उनको सुरक्षित ना रखें, तो आर्मी उनको तो क्लीन अप कब कर देगी? पानी अभी वैसे रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर रोक दे, सब कुछ रोक दे, तो ये राष्ट्र नहीं है, ये तो आतंकवाद का घर है। इनका तो खाना पीना, हवा भी बंद कर दे तो अभी अच्छा है। सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। जब सभी जा रहे हैं, वो कोई स्पेशल नहीं है, सभी जा रहे हैं। और भी बहुत, मैं देख रहा था वीडियो, और भी बहुत लड़की हैं जो इंडिया में शादी करके आई हुई हैं, सभी वो वापस जा रही हैं, कुछ चली भी गई हैं, और ये इसको भी जाना चाहिए। चुनाव का जो मुद्दा है, चुनाव तो अभी काफ़ी दूर है। बाकी जो कहने वाले वो कुछ ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बाकी कोई भी, आपको खुद पता है, कोई भी इतना निर्दय नहीं होगा कि इसी चुनाव के चक्कर में कोई इतना बड़ा नरसंहार कराए। मैं तो ये चाहता हूँ जी, बिल्कुल आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को मिटाना पड़े, मिटा दो। भारत की जनता हाथों में हथियार लेकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी हमारी फ़ौज इतनी काबिल है कि उन्हें 12 घंटे में पाकिस्तान को नामो नक्शा मिटा देगी। उनके पास कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं एनटीपीसी से, जहां पर आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने सीआईएफ की नौकरी छोड़कर अपने सपनों को चुना। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूं। सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद नागर है। विनोद जी, बहुत से लोगों का सपना होता है सीआईएफ जवान बनने का, उस नौकरी को पाने का, लेकिन आपने उसको छोड़कर अपने सपनों को चुना। उस पर क्या कुछ बोलिए? मैडम देखो, जॉब एक निर्धारित पूंजी, निर्धारित पहचान के लिए है। बाकी जॉब सिपाही की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना चाहते हो तो आपको बिजनेस लाइन में आना चाहिए। कोई भी काम करो, और काम सभी अच्छे हैं। और हमारा जो है दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है कि आप कम से कम पूंजी में भी अपना काम व्यापार शुरू कर सकते हो। आपने ये फैसला क्यों लिया सर? बस मन की इच्छा थी अपनी। अच्छा, जिस दिन आपने रिज़ाइन दिया होगा, जिस दिन आपने अपनी नौकरी को इस्तीफ़ा दिया होगा, उससे दूसरे दिन आपका क्या अनुभव रहा होगा? क्या क्या फील हुआ था आपको? एक्चुअली क्या, मैंने मैम पहले से ही काम शुरू कर रखा था। इन सर्विस में ही मैंने अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर रखा था, तो मुझे उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी। गांव वालों की और फैमिली की क्या प्रतिक्रिया रही उस वक्त सर? स्टार्टिंग में तो सबकी नेगेटिव ही रहती है, फिर बाद में सबकी पॉजिटिव में चेंज हो गई। आपके सामने ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था? मतलब वैसे तो सुबह उठते ही पर डे चैलेंज ही होता है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही जीवन है। और इसी को भी बोलते हैं कि परिश्रम जो इतना खास नहीं होता है। सुबह उठने के बाद अपना एक भी कोई गोल बना लो, उसको शाम तक पकड़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन में हो ही जाएगा वो। युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है आपका? सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी काम करो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको, मैंने एक फर्नीचर की दुकान खोल ली, मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक लॉस हुआ, तो हमारी क्या है,
सभी की है, इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हम एकदम से माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, यार इस काम में तो फ़ायदा नहीं है, वो बढ़िया काम कर रहा है, वो बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, वो काम करो। जब उस काम में जाते हैं तो शुरू में तो सभी काम डिफ़िकल्ट होते हैं, तो चेंज होता रहता है। घाटा तो सबसे पहले, बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने लॉस को झेलना सीखो। उसके बाद में अगर एक ही फील्ड में आप कंटिन्यू काम करोगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। आप बार बार फील्ड छोड़ोगे, अभी देखो कोई काम स्टार्ट करा उसमें मज़ा नहीं आ रहा, भाई इसमें कम पैसे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपने जो फील्ड अपना चुन लिया उसी फील्ड में धीरे धीरे काम करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये बिल्कुल थंबनेल है। अभी आप क्या वर्क कर रहे हैं और क्या कुछ संभाल रहे हैं? हमारी एक छोटी सी कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका नाम है NCC प्रोजेक्ट्स, और इसको शॉर्टकट में नागर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी कह सकते हैं। और हमारे ग्रुप में और 2-3 फर्म हैं, जैसे कि है SP ग्रुप, बैसला ग्रुप। हम सभी लोग सभी साथ में काम कर रहे हैं। हमारे एक भाई हैं छेजा से, पंकज चौधरी जी, उनकी भी फर्म हमारे साथ में ही काम करती है, उनका नाम है ग्रीन स्टोन। नागर जी, ये तो हो गया आपके जीवन से रिलेटेड बात जी, लेकिन देखा होगा आपने कश्मीर में अभी जो आतंकी हमला हुआ, बहुत ही निर्दलीय था, बहुत ही दर्दनाक था, जिससे पूरा देश जूझ रहा है, दर्द है लोगों के दिल में। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम, अब ये आतंकवाद डू और डेविल पे हो गया, बिल्कुल मरो या कुछ करो। पहले तो जो इतना सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर अगर कोई पर्यटक जाते हैं तो मेरा मतलब इच्छा है कि वहाँ पर उनको टेम्परेरी लाइसेंस इशू करने चाहिए, कि जब वो जाए वहाँ पर एक इशू, उनका जब एंट्री होती है वहीं पे उनको एक टेम्परेरी लाइसेंस मिलना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। जब पर्यटक वहाँ से वापसी आए वहाँ पर उन्हें जमा कर दे, तो कम से कम आतंकियों को भी थोड़ा सा ये डर रहेगा कि हाँ, जो अकेला भी घूम रहा है इसके पास कुछ ना कुछ है। और वहाँ पे तो तुम्हें पता ही है जी, आतंकवाद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आतंकवाद की सीमाएं तो राजस्थान में मिली हुई है, पाकिस्तान की, गुजरात में मिली हुई है, लेकिन वहाँ एक विशेष जाति है जो वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देती है, उनकी हेल्प करती है। उनके हेल्प के बिना आतंकवाद संभव नहीं है बिल्कुल भी। क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? बिल्कुल होता है जी आतंकवाद का धर्म। पाकिस्तान एक आतंकवाद का धर्म का ही देश है, यही धर्म है आतंकवाद का। आपने कहा एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर यह हमला हुआ, तो वहाँ पर उस वक्त आर्मी फोर्स कहाँ थी? उस पर क्या कुछ कहेंगे? जहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ तो और चाक चौबंद होना चाहिए। और जब गोलियां बारी हुई होंगी, उन लोगों को इतना टाइम था कि वो उनसे धर्म पूछ सके, नाम पूछ सके, क्या उस वक्त भी आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, आर्मी अपना काम करे, लेकिन आर्मी चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती। अगर मेरे घर में मैं किसी को पनाह दे रहा हूँ, मैं किसी को छुपा के बैठा हूँ, आप मेरे पास बैठे हो, तो बाहर से फोर्स की चाहे गाड़ी पेट्रोलिंग भी कर रही है, उसे थोड़ी पता है। जब घर में ही जयसिंह पैदा हो रहे हैं, जयचंद पैदा हो रहे हैं, तो फिर आर्मी फोर्स क्या करेंगी? अगर वहाँ का लोकल बंदे उनको पनाह ना दें, उनको सुरक्षित ना रखें, तो आर्मी उनको तो क्लीन अप कब कर देगी। इसलिए वहाँ के लोकल बंदों जो हैं, वहाँ पर जो लोकल जातियाँ हैं, उन पर भी थोड़ा बंदिश लगाया जाए, तभी आतंकवाद ख़त्म होएगा। नहीं तो उनके घरों में बैठते हैं, वो कहाँ से आ गए एकदम उड़ के। राजनीतिक पटल पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीति का तो इसमें कोई मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन भी इसमें राजनीति को इतना कोई ख़ास वो है नहीं। मोदी जी, योगी जी, अपने जो है माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हफ्ता 10 दिन में बहुत अच्छी कोई 5 दिन हो गए सर, और 2-4 दिन वेट करो। कुछ काम करने में थोड़ा समय लगता है। देखो, कोई बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पर, आपको पता ही है। कश्मीर में वादियाँ हैं, पूरी जंगल है, अगर आदमी छुप के भी बैठ जाएगा कहीं, नहीं मिल पाएगा। पर जल्दी रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान से लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्या पानी रोकना, बिजली रोकना ये सोल्यूशन है? उसका मतलब निपटारा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी। पानी अभी वैसे रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर रोक दे, सब कुछ रोक दे, तो ये राष्ट्र नहीं है, ये तो आतंकवाद का घर है। इनका तो खाना पीना, हवा भी बंद कर दे तो भी अच्छा है। पानी तो पानी, हवा भी बंद कर दे पाकिस्तान की तो भी अच्छा है। ये आतंकवाद का घर है। इससे हम ही नहीं, हमारे देश नहीं, इसके आसपास के सभी देश इससे परेशान है। ये आतंकवाद देश घोषित हो चुका है। भारत ने इसको पूरा एकदम, मोदी जी ने इसको एकदम सबके सामने। अच्छा, मोदी जी का फैसला है कि पाकिस्तानी जो हैं भारत छोड़ो, उस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल छोड़ो जी, जो उनका देश है वहाँ जाएं, और जो वीज़ा पे आए हुए हैं अपने वहाँ जाएं। जब तनातनी का माहौल है, अगर कल को कोई और स्थिति भी बनती है, तो मोदी जी की सही बात है, जो अपने वीज़ा पे आए हुए हैं अपने घर जाओ। तो सीमा हैदर को तो उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दी, फिर सीमा हैदर कैसे जाएगी?
उस पर भी कार्रवाई होगी। देखो तो सरकारी मुद्दा है, लेकिन उसको भी जाना चाहिए यहाँ से। सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। जब सभी जा रहे हैं, वो कोई स्पेशल नहीं है, सभी जा रहे हैं। और भी बहुत, मैं देख रहा था वीडियो, और भी बहुत लड़कियां हैं जो इंडिया में शादी करके आई हुई हैं, सभी वो वापस जा रही हैं, कुछ चली भी गई हैं, और ये इसको भी जाना चाहिए। सर, पक्ष विपक्ष का कहना है कि जिन लोगों को ठेलों पर नाम लिखने से आपत्ति थी, आज वो उस पर चुप्पी साधे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? ये बहुत बढ़िया बात है जी। वो वास्तव में अभी कुछ नहीं कह रहे, और उस टाइम पे बहुत सभी छोटे बड़े नेता जितने थे, सब ने बोला था कि भाई इस पर आपत्ति होनी चाहिए, क्यों कोई अपना मजहब बताए। अब वहाँ मजहब बता के गोली मार रहे हैं, तो इसको उनको भी मजहब बताना चाहिए ना। इसीलिए तो वो पहले उसका तैयारी चल रही थी, लेकिन उसको सब इग्नोर किया, और वहाँ पे मजहब बता के एक मुस्लिम मरा है वहाँ पर, वो भी जो मुस्लिम, वो गुजर जाति से है जो मुस्लिम मरा है। और आपको पता है बकरवाल जो गुजर है, मुस्लिम है, वो हमेशा से ही सेना के आँख और कान बन के वहाँ अपनी व्यवस्था को देखते हैं। सर, सूत्रों के हवाले से खबर है, लोगों का कहना है कि जो ये आतंकी हमला हुआ, कहीं ना कहीं वो लोग पहले से ही वहाँ पर अवेलेबल थे। घोड़े जो घुड़सवार होते हैं वहाँ पर उन पोशाकों में थे, तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग है, या फिर इसको क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैडम, मैंने आपको पहले अभी बताया था, तो वो पहले से तो मौजूद थे ही। वहाँ के लोकल उनको सब जो है शरण देते हैं। अभी तो सब धीरे धीरे सब खुल जाएगा बिना लोकल। अब ये थोड़ी पता है वो 6 महीने से प्लान कर रहे थे, इसको 1 साल से प्लान कर रहे थे। वहाँ लोकल में बैठे थे वो चुपके उनके घरों में, वो रैकी कर रहे थे, कहाँ टूरिस्ट आते हैं, कहाँ इकट्ठे होते हैं, कहाँ से भागने के लिए जगह नहीं है भाई, जहाँ से गाड़ी सुविधा आ सके, एम्बुलेंस आ सके, वहाँ वो उसको ऐसी जगह अटैक किया जहाँ से जाना घोड़ों पे है, वहाँ पे कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा सर, लोगों का कहना है कि जब भी चुनाव नज़दीकी आते हैं तभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि कश्मीर में तो ये लगातार चल रहा है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो आतंकी हमले लगातार चल रहे हैं। 370 हटने के बाद भी वहाँ पर उस तरीके की चाक चौबंद नहीं है। वो कृतज्ञ दोबारा हो रहे हैं। एक महिला के सामने उसका सुहाग उजाड़ देना, उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ देना, इस पर आप शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये बहुत ही शर्मनाक है, और सभी देशवासियों को इनमें रोष है बहुत ज़्यादा। सभी परेशान है कहीं ना कहीं, जिसका कोई राज्य का भी नहीं है उसको भी बहुत दुख है। घटना पूरे देश को बिल्कुल झंझोड़ने वाली है। बाकी जो चुनाव का जो मुद्दा है, चुनाव तो अभी काफ़ी दूर है। बाकी जो कहने वाले हैं कुछ ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बाकी कोई भी, आपको खुद पता है, कोई भी इतना निर्दय नहीं होगा कि इसी चुनाव के चक्कर में कोई इतना बड़ा नरसंहार कराए। ये भी एक नरसंहार हुआ है। इसका चुनाव से मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा लेना देना है, लेकिन विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही। लेकिन सर, लोगों का तो ये भी कहना है, जहां एक और नरसंहार हो रहा था, पूरी दुनिया शोक लहर में थी, तो वहीं अमित शाह और मोदी जी प्रचार कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद में मैडम मुझको उसको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कहाँ प्रचार कर रहे थे। बाकी अच्छे नेता है, मैं तो यही जानता हूँ कि भारत की व्यवस्था बहुत बदली है पहले से। तो आप गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आतंकवाद के खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये चाहता हूँ जी, बिल्कुल आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को मिटाना पड़े, मिटा दो। भारत की जनता हाथों में हथियार लेकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी हमारी फ़ौज ही इतनी काबिल है कि उन्हें 12 घंटे में पाकिस्तान को नामो नक्शा मिटा देगी। उनके पास कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास में। अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान है। ऐसा नहीं है कि भारत परेशान है, लेकिन भारत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हम उन्हें पनाह दे देते हैं। हमारे कुछ जयचंद जो है बिल्कुल बॉर्डर पे कश्मीर में बसे हुए हैं, वो कश्मीर को अपना देश ही नहीं मानते, वो पाकिस्तान को मानते हैं अपना देश, और रहते हैं भारत में। उन लोगों की वजह से आतंकवाद हो रहा है। आतंकवाद राजनीति है, लेकिन राजनीति इतनी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाएगा अपने देश में। कोई भी सरकार नहीं फैलाएगी। मैं इनके लिए नहीं कह रहा कि बीजेपी हो, कोई भी हो, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि देश में आतंकवाद फैले। लेकिन जो वहाँ के लोकल एक समुदाय रह रहा है वो आतंकवाद फैला रहे हैं, उन पर बंदिश लगनी चाहिए, उन पर ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने, विनोद नागर जी थे, दबंग अंदाज रखते हैं। चलेंगे किसी और शख्सियत के पास, देखेंगे क्या कुछ रहेगा पहलगाम पर जो आतंकी हमला है, सारा हाल करेंगे किसी और वार्ता। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतने ही। अपने साथी शिवा आजाद के साथ NTPC से ये विशेष कवरेज, सोनम चड्ढा।